अररिया हत्याकांड की चर्चा इस वक्त पूरे देश भर में हो रही है, लेकिन असल में यह विवाद शुरू कैसे हुआ, इस पूरे हत्याकांड के पीछे की असली कहानी क्या है। दो कहानी सामने निकल के आई है और उन दोनों कहानियों को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस घटनाक्रम के बारे में जान लीजिए। अररिया का फॉरबिसगंज बाजार समिति गेट नंबर 2 के पास एक सत्तू विक्रेता होता है जिसका नाम रवि चौहान, कहीं कहीं राहुल चौहान भी लिखा जा रहा है। वो रोज की तरह सत्तू बेच रहा होता है, सुबह सुबह का समय होता है। उधर से एक पिकअप चालक आता है जिसका नाम नबी हुसैन बताया जा रहा है और पिकअप वहीं सत्तू के ठेला के पास में लगा दिया जाता है। पिकअप हटाने को लेकर कहासुनी होती है, दोनों के बीच में विवाद शुरू होती है और यह विवाद इतना उग्र हो जाता है कि रवि चौहान जो है वो चाकू निकालता है और नबी हुसैन पे हमला कर देता है। बीच सड़क पे उसे पटक के उसके शरीर पे चढ़ के उसका सर धड़ से अलग कर देता है। शुरुआत में यही खबर सामने निकल के आई। हर किसी के जहन में यह सवाल था कि एक मामूली सा सत्तू बेचने वाला अचानक से इतना उग्र कैसे हो सकता है और कैसे किसी व्यक्ति को बीच बाजार में इस तरीके से मार सकता है। अब जो कहानी सामने निकल के आ रही है, दो कहानी है। हालांकि दोनों कहानी में से किसी का हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन पहला जो कहानी है उसके मुताबिक दोनों के बीच में पहले से जान पहचान था, दोनों एक जगह रोज मिलते थे, कहासुनी भी दोनों के बीच में होती थी, दोनों एक साथ हंसी मजाक भी करते थे। रवि चौहान जो है वो रोज की तरह सत्तू बेच रहा था। उधर से नबी हुसैन आता है और वो कहता है कि सत्तू वाली कैसी है, मतलब रवि चौहान के पत्नी के बारे में पूछता है कि सत्तू वाली कैसी है। इसी बात को लेकर रवि चौहान को गुस्सा आता है, दोनों के बीच में कहासुनी होती है और विवाद बढ़ने लग जाता है। इतना बढ़ता है कि चाकू निकालता है रवि चौहान और नबी हुसैन की हत्या कर देता है। अब वो कैसे हत्या हुई उसका वीडियोज भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, हम यहां पे वो वीडियो डालना उचित नहीं समझ रहे हैं। दूसरी कहानी क्या थी? दूसरी कहानी जो सामने निकल के आई उसके मुताबिक ये दोनों लोग बैठ के वहीं पे नशा कर रहे थे और नशा करते करते इन दोनों के बीच में कोई कहासुनी होती है, विवाद होता है और वो विवाद धीरे धीरे बढ़ जाता है। रवि चौहान जो है वो कहता है कि आज तुम्हें मैं चाकू ही मार दूंगा और उसके बाद जो है वो चाकू निकालता है, फल काटने वाला एक चाकू उसके पास था, उससे नबी हुसैन पे हमला करता है और नबी हुसैन को बीच सड़क पे इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। देखिए, इनमें से कौन सी कहानी सच है ये प्रशासन का काम है। प्रशासन जांच करे, प्रशासन एक्चुअल में ये समझे कि असल में वहां पे उस दिन हुआ क्या था। प्रशासन जांच करके असली जो कहानी है उसको बहुत जल्द लोगों के बीच में लाएगी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। बाकी इस हत्याकांड के बाद जो है कई सवाल छूट जाते हैं। सवाल यह कि आज के युग में भी बिहार के प्रशासन का खौफ कहां है। एक सत्तू विक्रेता जो है 7-8 मिनट तक एक व्यक्ति का बीच सड़क पे बाजार में जहां पे दर्जनों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहां पे हत्या करता है, प्रशासन वहां नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद भी उस नबी हुसैन के हत्या के बाद भी रवि चौहान को वहां का भीड़ पकड़ता है। 15-20 मिनट तक ये पूरा घटनाक्रम चलता है लेकिन प्रशासन तब भी नहीं पहुंच पाती है। बाद में जब रवि चौहान को भी भीड़ मार के अधमरा कर देती है तब प्रशासन पहुंच के रवि चौहान को हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल के द्वारा रवि चौहान को भी मृत घोषित कर दिया जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन के द्वारा इनमें से किसी एक का या दोनों का जान बचा सकती थी प्रशासन? सवाल यह कि जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो लोग वहां पे आ रहे थे जा रहे थे, अगर इकट्ठा वो लोग प्रयास करते तो इस पूरे घटनाक्रम को रोक सकते थे। वहां पे नबी हुसैन को भी बचा सकते थे, रवि चौहान को भी बचा सकते थे। लेकिन ना तो वहां के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, ना तो वहां के लोग ऐसा प्रयास किए कि यह घटनाक्रम को रोक दिया जाए, ना ही प्रशासन समय पे पहुंच पाई। उसके बाद इस तरह की घटना जो है सामने निकल के आती है जिससे पूरे बिहार की चर्चा जो है इस वक्त देश भर में हो रही है और बिहार के कानून व्यवस्था पे एक बार फिर से सवाल उठ रही है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या प्रशासन की यह नाकामी है, क्या वहां के मौजूद लोगों के द्वारा इस घटनाक्रम को रोका जाना चाहिए था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।